और सीधे अब आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर खेलों के महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, नेशनल गेम्स की शुरुआत होने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी इसका आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और वही नेशनल गेम्स की शुरुआत का उद्घाटन यहां पर करेंगे। और उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। भारी मात्रा में यहां पर लोगों की भीड़ पहुंची हुई है, जिसमें खेलों को लेकर जिनकी दिलचस्पी है उनके साथ साथ संत समाज से भी लोग यहां पर आए हुए हैं। क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि की एक झलक में अध्यात्म जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ जिस विकास के मॉडल की बात सरकार करती है, और वो विकास हर क्षेत्र में, वो अवसर हर क्षेत्र में, जिनमें से खेल भी अहम है। तो नेशनल गेम्स की शुरुआत हो रही है महाराणा प्रताप स्टेडियम में। ये खास आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस वक्त सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में हैं। महाराणा प्रताप स्टेडियम से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर खेलों का महाकुंभ सज रहा है। एक तरफ यूपी में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो यहाँ खेलों का महाकुंभ है, क्योंकि नेशनल गेम्स है। अलग अलग खेलों को यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा। खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और लोगों के लिए एक अवसर है कि किस तरीके से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाला एक शख्स जिसके अंदर प्रतिभा है, वो खेलना चाहता है, वो खेलता है। तो उस तरह के आयोजन उसको मंच प्रदान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिभा को पहचाना जा सके, उसके लिए आगे और अवसर बढ़ सकें। तो नेशनल गेम्स का शुभारंभ कार्यक्रम महाराणा प्रताप स्टेडियम में जिसका आयोजन किया गया है, और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँच चुके हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और उनको अपने बीच पाकर लोगों की उत्साहित भीड़, लोग अपने फ़ोन से वीडियोस बना रहे हैं, कैमरा ऑन करके उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत वहाँ पर। और राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कार्यक्रम जिसकी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। सत्येंद्र, बताइए किस तरह का कार्यक्रम ये रहने वाला है? प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन कर रहे हैं और उत्तराखंड के लिए कितना जरूरी है नेशनल गेम वहां पर किया जाएगा? तो लगता है सत्येंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, पर फिलहाल हम आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख पा रहे हैं और ये नेशनल गेम्स का शुभारंभ कार्यक्रम महाराणा प्रताप स्टेडियम में जिसको आयोजित किया गया है। फैंस और लोगों की भीड़ काफ़ी उत्साहित। देवभूमि में खेलों का ये महाकुंभ जो है वो सजने जा रहा है, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। और इस वक्त आप उनको देख भी रहे हैं। उत्तराखंड के तमाम खिलाड़ी छा जाने के लिए तैयार हैं। अपने ही राज्य में ये खेलों का टूर्नामेंट होना, हर कोई अपनी जन्मभूमि में अपना नाम रोशन जरूर करना चाहता है। तो खेलों के शुभारंभ पर जहां बाकी प्रदेश से आने वाले खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है, वहीं पर जो विश्व चैंपियनशिप है उसमें कांस्य और युवा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले ओलंपियंस जो हैं, उन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी उत्तराखंड की नज़र रहेगी। जैसे लक्ष्य सेन, अंकिता ध्यानी, सूरज पवार, परमजीत सिंह समेत अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी उत्तराखंड की नज़र रहेगी। उत्तराखंड को 2018 में 38वें नेशनल गेम्स की मेज़बानी करनी थी। 2014 में राज्य को इसका आवंटन हुआ था, लेकिन अलग अलग वजहों से जो है ये खेल टलते रहे। और इस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से 34 खेल विधाएं प्रस्तावित की गई थी। खेलों के आयोजन के लिए 2 मुख्य और 6 सैटेलाइट स्थल तक चयनित किए गए थे, जिसमें देहरादून से लेकर हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, गूलर भोज, रुद्रपुर, नैनीताल और पिथौरागढ़ सैटेलाइट स्थल चयनित किए गए थे। लेकिन उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के बावजूद खेलों का आयोजन न होने की एक वजह तब खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास न हो पाना भी रहा।
वहीं खेल संघों के बीच समन्वय की कमी के चलते भी इसमें देरी हुई, लेकिन अब वो दिन आ पहुंचा है जब देवभूमि में खेलों का महाकुंभ शुरू होने वाला है। अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अनुपम, आपसे समझना चाहेंगे कि मेजबानी तो काफी पहले मिली थी, इसमें देरी जरूर हुई अलग अलग कारणों से, लेकिन आखिरकार अब जो है उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर हैं, तो राज्य के लिए, खिलाड़ियों के लिए तो ये विशेष अवसर है ही, राज्य के लिए भी ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? जी देखिए, राज्य के लिए तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए जहां नेशनल गेम्स होते हैं उसके लिए अपने आपको ब्रांड करने का बहुत बड़ा मौका होता है। क्योंकि उत्तराखंड देखिए कुल 25 साल पुराना स्टेट है, तो स्टेट वैसे भी काफी कोशिशें करता रहता है कि वो देश भर में उसकी ब्रांडिंग हो। तो इस खेल के बहाने, खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका आगाज करने हैं, इसके इनॉग्रेशन में आए हुए हैं, तो इसका जो पूरा एक समझिए कि जो इवेंट का जो भार है, जो वेट है, वो काफी बढ़ जाता है। तो इसका स्केल काफी ऊपर हो गया है। तो मुझे लगता है इसमें स्टेट को काफी फायदा हो सकता है ब्रांडिंग के नजरिए से। पूरे देश भर से खिलाड़ी आए हैं, आर्मी की टीम्स आई हैं, डिफेंस फोर्सेस के भी खिलाड़ी आए हुए हैं, इसके अलावा काफी जो नेशनल प्लेयर्स होते हैं वो भी इसमें आए हुए हैं, रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से इसमें खिलाड़ी आए हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत एक आप समझिए कि एथलीट्स देश भर के आए हुए हैं, अलग अलग इवेंट्स में हिस्सा लेंगे, और ये काफी अगले 11 दिनों तक ये खेल चलेंगे। और पूरा स्टेट में कहीं ना कुछ इवेंट होगा। बॉक्सिंग का इवेंट पिथौरागढ़ में होगा, तो स्विमिंग आपकी हल्द्वानी में होगी, देहरादून में एथलेटिक्स इवेंट हो रहे हैं। तो पूरे स्टेट में एक समझिए कि एक काफी बज़ रहेगा इस गेम्स का, खासकर जब पीएम आए हैं उसके बाद। तो जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो राज्य से आए अलग अलग खिलाड़ी हैं वो तो अपना खेल प्रदर्शन करेंगे ही, लेकिन उत्तराखंड से जुड़ी हुई जो खेल प्रतिभाएं हैं, जो विश्व स्तर पर रिप्रेजेंट कर चुकी है, उन खिलाड़ियों पर भी नजर रहेगी उत्तराखंड की। बिल्कुल, देखिए क्योंकि उत्तराखंड का आप देखिए कि इतना बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट पहले कभी नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो विंटर स्पोर्ट्स होते रहे हैं, जो स्नो स्पोर्ट्स होते रहे हैं, ओली वगैरह में जो स्कीइंग स्पोर्ट्स होते हैं, जब बर्फ गिरती है, तो वो इवेंट्स तो हुए हैं, लेकिन इस तरीके से सबसे बड़ा इवेंट है जो यहाँ पर हो रहा है। अर्धेश्वरी नेशनल गेम्स की जो मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, जैसे आपने कहा कि पहले भी मेजबानी मिली लेकिन हो नहीं पाया था, काफी लंबे समय से हो नहीं पा रहा था, पिछले 8-10 साल से इसकी कवायद चल रही थी। फाइनली अब जब पुष्कर सिंह धामी की सरकार है तो ये स्टेट में खेल हो पा रहे हैं आज। और इस बात की एक खास बात और है जो मैं बताऊं आपको, इस गेम्स को काफी ग्रीन गेम्स के नाम से इस बार का स्लोगन है। मतलब इसको इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस है कि इसके बहाने इन्वायरमेंट को अपने सुरक्षित रखिए। जहां पर इवेंट हो रहा है देहरादून में राजीव गांधी स्टेडियम के पास, वहां पर पूरा एक इलाका चयनित किया गया है जहां 10,000 पेड़ लगाए जाएंगे। और जहां जहां इसके अलावा और भी इवेंट्स होने हैं, हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में, अलग अलग स्टेशन में, हरिद्वार में, वहां भी इस तरीके के एक वन को लगातार एक फॉरेस्ट को डेवलप करने की योजना है। आइडिया ये है कि लोगों की जागरूकता बढ़े खेल्स के लिए, और जितनी इसमें डिग्निटरीज आएंगी, खिलाड़ी आएंगे, वो उसमें पौधे लगाएंगे। तो एक तरीके से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। स्टेट की ब्रांडिंग है, उत्तराखंड की ब्रांडिंग है, गेम्स हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आए हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट को लेके काफी ये है कि सजग रहे लोग। और अब देखिए कि बड़ा शानदार स्टेडियम पूरा सजाया गया है। काफी दिनों से ये मेहनत चल रही थी और स्टेट को समय काफी कम तैयारियां करने को मिल पाया। अचानक ये डिसीजन हुआ था कि अब उत्तराखंड को ये कराने चाहिए, तो उसके बाद से पूरी राज्य की मशीनरी, ऑफिशियल्स, ये सब जुटे रहे और फाइनली ये गेम्स एक हो पाए हैं, धरातल पे उतर पाए हैं। मुझे लगता है इनॉग्रेशन जिस तरीके का इवेंट है, काफी भव्य, काफी दिव्य है। जी बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, खेल उत्साही, उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग और भी स्टेट से आए हुए लोग वहां पर हैं, प्रधानमंत्री वहां पर हैं। और महाराणा प्रताप स्टेडियम इस वक्त अनुपम बहुत खूबसूरत भी दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि इसके बीचों बीच यहाँ पर एक पिरामिड खूबसूरत लाइटिंग से जगमगा रहा है। इस उद्घाटन समारोह को स्पेशल बनाने के लिए और क्या खास इंतजाम राज्य सरकारों ने किए हैं? एथलीट्स आए हैं, जैसे मैं कह रहा था कि स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांडिंग का मौका होता है। तो गेम्स के बहाने ब्रांड हो रहा है, और जितने खिलाड़ी आए हुए हैं उनको कुजीन्स पे बड़ा ज्यादा फोकस किया गया है कि उनको जो खाना परोसा जाए वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कुजीन्स उनके परोसे जाएं, चाहे वो कुमाऊं के कुजीन्स हो, गढ़वाल के कुजीन्स हो, जौनसार, भाबर, जिस भी एरिया की जो चीज पॉपुलर है वो खिलाड़ियों को दी जाए, क्योंकि उससे भी एक बहुत बड़ी मैसेजिंग होती है। खिलाड़ियों के अलावा बहुत से ऑफिशियल्स आए हुए हैं,
जो अलग अलग स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें दो चीजों पर बड़ा फोकस है, स्टेट की ब्रांडिंग पे, खिलाड़ियों को मौका देने पे, और इस तरीके से खाने के बहाने अपने स्टेट की कुजीन्स को प्रमोट करने में। और एक चीज देखिए खास इसमें ये भी है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार डेवलप हुआ है खेलों को बहाने, राष्ट्रीय खेलों को बहाने, वो कहीं ना कहीं राज्य के खिलाड़ियों के काम आएगा, उनको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। और काफी कुछ सालों से जो कहीं मेंटेनेंस के काम कहीं रुके हुए थे, वो एकदम उन्होंने गति पकड़ी है इस खेल के बहाने। सब कुछ तैयार हुआ है दोबारा से, पूरा रिनोवेशन हुआ है, पूरे ट्रैक्स नए बने हैं, कहीं कहीं पे आर्चरीज का बने हैं, जहाँ तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं होंगी वहां होगा। और स्विमिंग पूल्स पूरे तरीके से साफ सुथरे हुए हैं, जहां उनको रिपेयरिंग की जरूरत थी वो हुआ है। तो बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनाया था, और मुझे लगता है कि ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि उनको कई बार प्रैक्टिसेस के लिए दूसरे स्टेटों की ओर रुख करना पड़ता था। तो वो एक चीज अब मुझे लगता है कि अब वो बदलेगी। और इसके साथ साथ खिलाड़ियों को अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट ने ये भी घोषणा की है कि उनको जो इसमें मेडल्स लाएंगे उत्तराखंड के खिलाड़ी, उनको नौकरियों में प्रेफरेंस दी जाएगी, उनका पैसा तो साथ में मिलेगा। तो एक तरीके से अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की गई है यंगस्टर्स को कि ज्यादा ज्यादा खेलों में आए, अच्छे मेडल्स लाएं, स्टेट का नाम करें। जी बिल्कुल, यानी स्पोर्ट्स कोटा से भी भविष्य उज्जवल हो सकता है, ये भी एक मैसेज देने की तैयारी राज्य सरकार की ओर से। तो खेलों को अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो उससे भी रोजगार आ सकता है, उससे भी भविष्य संवर सकता है, एक स्टेट की इकोनॉमी में एक बूम आ सकता है। ये सब कुछ समावेश है 38वें नेशनल गेम्स जो कि उत्तराखंड में होने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही एक नेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खेलों के लिहाज से अनुपम यहाँ पर डेवलप कर दिया गया कि खेलों का महाकुंभ खत्म हो भी जाएगा तो भी खिलाड़ियों को दिक्कत नहीं आएगी ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए। वो एकेडमीज, उस स्तर के स्टेडियम्स और ट्रैक्स जो हैं अपने ही राज्य में अवेलेबल रहेंगे। इसमें खेल हमेशा, क्योंकि आप कोई भी फैसिलिटी तैयार करते हैं उसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत बजटिंग लगती है। और इस बहाने, इस खेल के बहाने, 38वें राष्ट्रीय खेलों के बहाने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार हुआ है। और हालांकि ये देखिए देहरादून में पहले से स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, लेकिन उसको फिर से रिनोवेट करना, दोबारा से ट्रैक्स को बनाना, ये सब हुआ है। आर्चरी की हमारे वहाँ तीरंदाजी के पूरी एक नई फैसिलिटी तैयार हुई है, टेबल टेनिस के पूरे फैसिलिटीज तैयार हुई है, एथलेटिक्स के बहुत उम्दा ट्रैक यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद हल्द्वानी में स्विमिंग की फैसिलिटीज बहुत बनी हुई है। पिथौरागढ़ में आपको बताऊं, पिथौरागढ़ इंडिया का क्यूबा कहा जाता है, एक बिल्कुल बॉर्डर पे स्टेट है, वहां से बहुत बॉक्सर्स निकलते हैं, क्या बॉयज क्या गर्ल्स, बहुत अच्छे शानदार बॉक्सर निकले हैं राष्ट्रीय लेवल पे। तो वहां पर बॉक्सिंग की प्रतियोगिताएं होंगी, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलप किया गया है। और कोशिश सरकार की ये है कि इस इवेंट के बाद भी जो जहां पर स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं उनको वहां पर उसी तरीके से स्थापित किया जाए, उनको एक तरीके से वहां का उस पर्टिकुलर खेल का एक मक्का के तौर पर उसको डेवलप किया जाए और एक बड़े सेंटर के तौर पर डेवलप किया जाए, ताकि जो फैसिलिटीज क्रिएट हुई हैं उस शहर की, उस इलाके की भी ब्रांडिंग हो। तो कोशिश इस तरीके की है। जैसे हरिद्वार में आपको हॉकी के इवेंट्स होने हैं, वंदना कटारिया हमारी राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं महिला हॉकी की टीम में, उसकी वैसी भी पहचान है। और इस बहाने इसकी और कोशिश है कि हरिद्वार, क्योंकि पिलग्रिम एक सिटी के तौर पर जाना जाता है, उसे खेल सिटी के तौर पे भी जाना जाए। वहां एक बड़ा उम्दा स्टेडियम पिछले कुछ दिनों में बना है। और इस तरीके की सब शहरों को लेकर एक थीम है कि जहां भी कुछ भी होना है, जैसे पौड़ी गढ़वाल में भी एक इवेंट होना है, वो हाई एल्टीट्यूड के गेम्स वहां पर होंगे। रांची स्टेडियम है, वो पूरा स्टेडियम पिछले कुछ दिनों में बहुत तैयार हुआ है, बहुत मेहनत करी गई है उस स्टेडियम में। तो वो देश भर में हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम के तौर पे उसकी ब्रांडिंग हुई है, उसको बताया गया है कि वो एक ऐसी फैसिलिटी है। तो जैसे मैं कह रहा था कि हर जगह, हर शहर भी इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनको भी फायदा मिल रहा है, स्पोर्ट्स मैनों को भी फायदा मिल रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार हुआ ही है। साथ ही ये भी सरकार की कोशिश रहेगी कि ये इवेंट होने के बाद कहीं ना कहीं CSR में भी कुछ पैसा मिलता रहे, ताकि जो बड़ी कंपनीज या कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं गेम्स के लिए मदद करें और ये सिलसिला आगे को चल निकले। जैसे हरियाणा से बहुत अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं, देश भर में हमने देखा है कि वो बहुत बड़ा स्टेट के तौर पे जाना जाता है प्लेयर्स के मामले में, और खासकर जैसे पहलवान वहां से निकलते हैं। तो उत्तराखंड में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के बहुत से एथलीट्स निकलते हैं, तो वो भी फैसिलिटी की तैयारी है। फैसिलिटी तो खैर तैयार हुई है और उस पर जोर देने की बात है, उस पर फोकस करने की बात है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए भी सरकार का फोकस है कि उस तरीके के गेम्स में भी, उस तरीके के एथलेटिक्स इवेंट्स में भी उत्तराखंड इस बार भी मेडल है, और कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी आगे के लिए भी, बड़े इवेंट्स के लिए भी तैयार हों। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड से पहले भी खिलाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग्स में ओलंपिक तक पहुंचे हैं, हालांकि मेडल नहीं ला पाए, लेकिन वहां तक पहुंचना भी अपने आप एक अचीवमेंट होता है, सारे हर्डल्स पार करके। तो कोशिश ये है कि एथलेटिक्स में, क्योंकि पहाड़ में लोग चलते बहुत हैं,
तो इस वजह से जो पहाड़ी इलाके के बच्चे हैं वो एथलेटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, खासकर लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग में या लॉन्ग डिस्टेंस की जो पैदल वॉक जिसको आप एक इवेंट होता है उसमें। तो कोशिश ये है कि वो सब इस तरीके के खिलाड़ी तैयार हो। जैसे मैंने बताया पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग बहुत अच्छी होती है, शानदार, उसको क्यूबा कहा जाता है हिंदुस्तान का। तो वहां से बॉक्सर्स निकले और ज्यादा निकले, उसकी ब्रांडिंग हो, ये सब कोशिश है जी। बिल्कुल। और लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दोनों को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उद्घाटन नेशनल गेम्स का आज करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री और इसीलिए उत्तराखंड आए हैं। और वो पूर्व में कह भी चुके हैं कि ये जो दशक है ये पहाड़ का दशक है और इस दशक में सबसे ज्यादा जो उन्नति है या जो विजन है वो पहाड़ के लिए है, उत्तराखंड के लिए है। 38वें नेशनल गेम्स की शुरुआत होने जा रही है और आप देख सकते हैं पूरे स्टेडियम में पांव रखने की जगह नहीं है, खचाखच भीड़ से भरा हुआ है। मेजबानी कर रहा है उत्तराखंड नेशनल गेम्स की और इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में खुद मौजूद हैं। तो उत्तराखंड के भी जो लोकल खिलाड़ी हैं वो अगर मेडल यहां से जीत कर लेकर जाएंगे, वो अगर अच्छा खेल दिखाएंगे तो उनके लिए भी राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उनको नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। आप सबका स्वागत।